सुप्रभात बाल मित्रों, आज 2 अगस्त है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। उस व्यक्ति को आलोचना करने का अधिकार है जो सहायता करने की भावना रखता है। He has the right to criticize, who has the heart to help। यह कथन हमें बताता है कि आलोचना का मूल्य उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि उसका उद्देश्य मदद करना और सुधार लाना है तो यह एक प्रभावी साधन बन जाती है, परंतु यदि उसका उद्देश्य केवल चोट पहुंचाना या अपमान करना है तो इसे टालना ही उचित है। रचनात्मक आलोचना हमेशा सकारात्मक होती है और किसी व्यक्ति या कार्य को बेहतर बनाने में सहायक होती है। अभ्युदयवाणी में आप जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है फ्लेवर, FLAVOUR। फ्लेवर का अर्थ होता है विशिष्ट स्वाद, गंध या महक। फ्लेवर शब्द का उपयोग मुख्य रूप से किसी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ के स्वाद, गंध या महक को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह किसी चीज की विशिष्ट पहचान होती है जो उसे दूसरों से अलग करती है, जैसे स्वादिष्ट, कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन और सुगंधित फ्लेवर आदि। वाक्य प्रयोग: दिस आइसक्रीम हैज अ डिलीशियस मैंगो फ्लेवर। इस आइसक्रीम में स्वादिष्ट आम का फ्लेवर है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। कांटेदार खाल के भीतर रसगुल्ला है प्यारा, छोटे बड़े प्रेम से खाते सभी फलों से न्यारा। इस पहेली का जवाब है लीची। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 2 अगस्त की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1858 में आज ही ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यह भारत में औपनिवेशिक शासन की दिशा में एक बड़ा कदम था। सन 1861 में आज ही प्रख्यात भारतीय रसायन शास्त्री और उद्यमी प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। उन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है और उन्होंने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। सन 1876 में आज ही पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया। उनका योगदान भारतीय राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गया। सन 1932 में आज ही अमेरिकी भौतिक विज्ञानी कार्ल डी एंडरसन ने पॉजिट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का धनात्मक समकक्ष कण की खोज की। यह कण भौतिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सन 1935 में आज ही ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसके तहत बर्मा और अदन को भारत से अलग किया गया। यह भारत में प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा था। सन 1939 में आज ही विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखकर परमाणु हथियार अनुसंधान शुरू करने का सुझाव दिया, जिसने मैनहट्टन परियोजना की नींव रखी। सन 1955 में आज ही सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया, जो शीत युद्ध के दौरान परमाणु दौड़ का हिस्सा था। सन 1987 में आज ही विश्वनाथन आनंद विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एशियाई बने। यह भारतीय शतरंज के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। सन 2012 में आज ही लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिनमें 2 रजत और 4 कांस्य शामिल थे। यह भारत के लिए ओलंपिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में। प्रफुल्ल चंद्र राय भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री थे। उनका जन्म 2 अगस्त सन 1861 को वर्तमान बांग्लादेश के
खुलना जिले में हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय और बाद में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। प्रफुल्ल चंद्र राय ने सन 1892 में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया। वह भारतीय रासायनिक उद्योग के जनक माने जाते हैं। उन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नामक कंपनी की स्थापना की, जो भारत की पहली रसायन उद्योग कंपनी थी। उन्होंने रसायन विज्ञान में कई महत्वपूर्ण शोध किए, विशेषकर नाइट्राइट्स और अमोनिया यौगिकों पर। विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के साथ साथ वह समाज सेवी भी थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक थे। उनका मानना था कि विज्ञान और उद्योग के विकास से ही देश प्रगति कर सकता है। प्रफुल्ल चंद्र राय का निधन 16 जून 1944 को हुआ, लेकिन वह आज भी भारतीय विज्ञान के अग्रदूत के रूप में याद किए जाते हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 2 अगस्त को मनाए जाने वाले पिंगली वेंकैया जयंती के बारे में। आज यानी 2 अगस्त को हम महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती मनाते हैं। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त सन 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइनर थे। उन्होंने सन 1916 से 1921 तक विश्व के अनेक देशों के झंडों का अध्ययन किया और 1921 में भारत के लिए पहला झंडा तैयार किया। इस झंडे में लाल और हरे रंग की पट्टियां थीं और बीच में महात्मा गांधी का चरखा था। महात्मा गांधी के सुझाव पर इसमें सफेद रंग और जोड़ा गया, जो शांति का प्रतीक है। आगे चलकर यह झंडा केसरिया, सफेद और हरे रंग के तिरंगे झंडे में परिवर्तित हुआ, जिसमें अशोक चक्र भी जोड़ा गया। पिंगली वेंकैया एक भूवैज्ञानी यानी जियोलॉजिस्ट भी थे और आंध्र प्रदेश नेशनल कॉलेज में अध्यापन कार्य करते थे। अपने युवा काल में उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में दक्षिण अफ्रीका में सेवा की और यहीं वह महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। 4 जुलाई सन 1963 को उनका निधन हो गया। उनके योगदान को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने 2009 में उनके नाम का डाक टिकट जारी किया और 2014 में विजयवाड़ा रेडियो स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा गया। पिंगली वेंकैया सदैव भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में याद किए जाते रहेंगे। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है संगत का असर। एक शहर में एक धनी सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था, लेकिन बेटा कुछ ऐसे लड़कों की संगति में पड़ गया था जो हमेशा शरारतें करते रहते थे। वह धूम्रपान करते, झूठ बोलते और कभी कभी चोरी भी कर लेते थे। सेठ ने कई बार बेटे को समझाया कि वह इन गलत दोस्तों से दूर रहे, परंतु बेटा उनकी संगति छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। एक दिन सेठ ने एक उपाय सोचा। वह बाजार से ताजे सेब लाया। उन सेबों में से एक सेब हल्का सा सड़ा हुआ था। सेठ ने बेटे को सेब अलमारी में रखते हुए कहा, बेटा ये सेब कल निकाल कर खाना। अगले दिन जब बेटे ने अलमारी खोली तो देखा कि लगभग सभी सेब सड़ चुके थे। यह देखकर वह हैरान रह गया। तभी सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, जिस तरह से एक सड़ा हुआ सेब बाकी अच्छे सेबों को भी खराब कर देता है, उसी तरह बुरी संगति भी अच्छे इंसान को बिगाड़ देती है। बेटा तुरंत समझ गया कि उसके पिता क्या समझाना चाहते थे। उसने तुरंत बुरी संगति छोड़ दी और अच्छे व ईमानदार दोस्तों की संगति में रहना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छी संगति हमारे जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाती है, जबकि बुरी संगति हमें धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जाती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों का साथ चुनना चाहिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।